औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मरियम है मेरे सामने और सूरह मरियम की आयत नंबर 10 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 4 चल रहा है। आयत नंबर 7 से 9 तक ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ और फिर उस दुआ के ज़ैल में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात, कुछ ख़यालात जो ज़करिया अलैहिस्सलाम के ज़हन में आए उनका जवाब दिया गया। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी, दुआ कबूल हो गई और ज़करिया अलैहिस्सलाम ख़दशात में पड़ गए कि अल्लाह मेरी औरत भांजा और मैं बुढ़ापे में हूँ और इस उम्र में मेरी औलाद कैसे मुमकिन है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक जवाब फरमाते हुए उससे फरमाया कि औलाद के लिए, इंसान के वजूद में आने के लिए असबाब का होना ज़रूरी नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का होना ज़रूरी है। तो कुछ भी नहीं था, तुझे भी तो बना दिया। अब देखते हैं कि आगे क्या फरमाया। फिर ये फरमाया कि एक और मुश्किल में पड़ गए, चूँकि बेवक्ती चीज़ थी और बहुत सारे खदशात ने आन घेरा था ज़करिया अलैहिस्सलाम को। और अब मुश्किल ये बयान कर रहे हैं कि मेरे लिए कोई निशानी बता अल्लाह ताला, कि कैसी निशानी, क्या निशानी होगी कि मुझे समझ आएगी कि उन दिनों में मेरी बीवी हमला हो चुकी है, कैसे महसूस करूँगा मैं और क्या कैफियत होगी मेरी और क्या किस तरह मुझे अंदाज़ा होगा कि ये मेरी खुशनसीबी के दिन शुरू हो चुके हैं। काल रब्बी जाल ली आया, अर्ज़ की क्या अल्लाह मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर जिससे मुझे अंदाज़ा हो कि मैं खुशनसीबी को शुरू कर, मेरी खुशनसीबी के दिन शुरू हो गए हैं। काला आया तो अल्लाह तुकल्लिमुन्नास सलासा लयालिन सविय्या, फरमाया कि तेरी निशानी ये है कि 3 दिन तक तू लोगों से बात नहीं कर सकेगा। अब ये नहीं कि गूंगे बहरे हो गए थे और हमेशा के लिए और कोई हर टाइम के लिए ऐसा ही था, बल्कि जब लोगों में निकलते थे तो उस वक्त लोगों से बात, ज़ुबान पे बात नहीं आती थी। जब तन्हाई में आते थे तो दुआएं मांगते थे, ज़िक्र अज़कार जो अल्लाह तबारक व तआला ने बताए, तस्बीहात बताई, वो तस्बीहात ज़ुबान पे चढ़ जाती थी और ज़ुबान हरकत में आ जाती थी और ज़ुबान से अदा हो जाती थी। ये भी अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत थी और वही तस्बीहात, वही आयात अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी कौम के लिए भी हुक्म फरमाया। लेकिन आप कौम के दरमियान जाते तो ज़ुबानें नहीं खुलती, कैसे बोलते, कैसे बताते। तो फिर आपने ज़मीन पे लिख के या इशारों से जिस तरह कौम को समझा सकते थे समझाया, लेकिन तन्हाई में अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं, तस्बीहात जारी रखे हुए थे। सवियन का मतलब बाज़ रवायात में मुसलसल 3 दिन और 3 रातें आ रही हैं। उन्हीं यानी कि ये नहीं कि कोई एक महीने का कोई एक दिन, हफ्ते का कोई एक दिन या चांद की कोई रात, ऐसा नहीं था। मुसलसल 3 दिन बात नहीं करेगा तू। और फरमाया कि और तस्बीहात करता रहेगा, अल्लाह का ज़िक्र करता रहेगा, अल्लाह से मांगता रहेगा। ऐसा ही किया, तस्बीहात करते रहे, कौम को भी बाहर निकलते रहे, कौम को भी बताते रहे, लिख के बताते रहे, इशारों से बताते रहे, जिस तरह भी कौम को समझ आ पा रही थी समझाने की कोशिश करते रहे। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिकमत एक ये भी है इसमें कि जो मौजूदा दौर में हमें सबक मिलता है वो ये है कि किसी काम को की अगर खुशखबरी होने के चांस हों तो कबल अज़ वक्त लोगों में ढंढोरा ना पीटा जाए, इससे उस काम में रुकावटें पैदा हो जाती हैं। बल्कि काम होने पर खुशखबरी दी जाए और जब काम की उम्मीद शुरू हो कि काम होगा, कुछ उम्मीद होने लगे, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ और तस्बीह बयान करते रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीहात में गुजारना चाहिए। हाँ, जब वो खुशखबरी हो जाए आपके पास कोई भी किसी भी काम की, जो रुका हुआ काम हो या कोई और खुशखबरी हो, कोई चीज़ मिलने वाली हो, कोई खोई हुई चीज़ मिलने वाली हो, कोई दौलत आने वाली हो, कोई बच्चों के रिश्ते का मसला हो,
तो किसी भी चीज़ में वक्त आने से पहले लोगों में ढंढोरा नहीं पीटना चाहिए, इससे काम में रुकावट पैदा होती है। सो ज़करिया अलैहिस्सलाम की अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ वक्त के लिए ज़ुबान बंद कर दी। इसी तरह मरियम अलैहिस्सलाम को जब ईसा अलैहिस्सलाम अता किए तो लोगों ने मरियम अलैहिस्सलाम पर तरह तरह के बहतान तराज़ी की और उख्ती हारून कह के इल्ज़ामात लगाए। तो मरियम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि तू चुप का रोज़ा रख ले और इशारे से लोगों से बातें करते रहे। ऐसा हुआ। और इधर ज़करिया अलैहिस्सलाम का एक दूसरी सूरत में भी बयान है, वहाँ भी ज़करिया अलैहिस्सलाम को यही हुक्म है। कुछ चंद अल्फाज हैं कि खामोश रहना, ज़ुबान को बंद रखना और इशारों से लोगों को समझा देना। तो से ये रहती दुनिया तक कल एक उसूल है। अगर इस उसूल को अपनाया जाए तो सारे काम, जो रुकावटें और जो मुश्किलें आती हैं वो बहुत कम हो जाए। फरमाया कि आया तो अल्लाह तो कल्लिमुन्नास सलासा लियालिन सविया कि 3 रातें तू मुसलसल लोगों से बात नहीं करना। 3 रातें से मुराद ये नहीं है कि दिन को उठ के बातें करते रहना, रात को वैसे भी बातें नहीं होती। 3 रातें से मुराद यह है कि 3 दिन और 3 रातें मुसलसल किसी से बात करने की इजाज़त नहीं है। तो फ़खरज अला कौमी मिनल मिहराब, और जब ज़करिया अलैहिस्सलाम मिहराब में अपनी कौम के सामने आए और ज़ाहिर नमाज पढ़ानी थी और दर्स व तदरीस करना था, बड़े ज़िम्मेदारियाँ थी दीनी तौर पे ज़करिया अलैहिस्सलाम पे, जैसे पैगम्बरों पे हुई हैं। तो निकले मिहराब में, औखा इलैहिम, तो फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन पर वही हुई और लोगों पर भी जो हुक्म ज़करिया अलैहिस्सलाम को हुआ वो दूसरों पर भी लागू करने का हुक्म हुआ, दूसरों पे भी उसका इम्प्लीमेंट हुआ। इलैहिम इसका मतलब यह है कि उन सब पर वही नहीं हुई थी, वही ज़करिया अलैहिस्सलाम पर हुई थी, लेकिन जो वही हुई थी उसका इम्प्लीमेंट, वो ऑर्डर सब के लिए था और वो हुक्म सब के लिए था। सो ज़करिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए उस हुक्म को सब पे लागू करना था। अन सब्बिहू बुकरतुन वासिया अशिया, ओके, तस्बीहात बयान करें अल्लाह तबारक व तआला की सुबह और शाम। पहले भी डेफिनेटली ज़करिया अलैहिस्सलाम पैगम्बर थे और तस्बीहात बयान किया करते थे, बहुत ज़्यादा टाइम अल्लाह की इबादत में गुजारने वाले और थोड़ा टाइम अपने रोज़गार को देने वाले। यही वजह है कि पैगम्बर जितने भी गुज़रे हैं दुनिया में वो गरीब ही गुज़रे हैं, अमारत उनके पास नहीं रही, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा टाइम देना होता है दीन को, अल्लाह की भेजी हुई किताब को, शरीयत को, और अपने लिए बहुत कम टाइम रखते हैं। सो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी फरमा दिया कि सुबह शाम जो कर रहे थे, जो जितनी तस्बीहात ज़करिया अलैहिस्सलाम कर रहे थे उससे ज़्यादा करने का हुक्म दिया कि तस्बीहात को ज़्यादा कर दो, और साथ ही अपनी कौम को भी बता दो कि वो उन तस्बीहात को ज़्यादा करे, रूटीन से ज़्यादा करे। सो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने तस्बीहात शुरू कर दी। ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी हामला हो जाती हैं और ज़करिया अलैहिस्सलाम पर निशानी आ जाती है कि ज़ुबान बंद हो जाती है और ज़करिया अलैहिस्सलाम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, लोगों में जाते हैं, लोगों को इशारों से समझाते हैं और पब्लिक और कौम आपकी और उम्मत आपकी हैरान होकर कह रही है इस बंदे को क्या हो गया है, कल तो बोलता हुआ अंदर गया था और आज 2-4 दिन से ये बात ही नहीं कर रहा है। फिर किसी ने कहा कोई बीमारी हो गई होगी, किसी ने कहा कोई गले में कोई ऐसी चीज़ आ गई होगी जिससे नहीं हो रहा है। अपने तौर पे सारे उनसे बात कर रहे थे कि क्यों तेरी ये हालत हुई है, लेकिन ज़करिया अलैहिस्सलाम इशारे से सबको समझा रहे थे कि मैं ठीक हूँ, बस चंद दिन की बात है, ठीक हो जाऊँगा और आपसे बात करूँगा। सो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वो 3 दिन और 3 रातें अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ऐन मुताबिक खामोशी में गुजारे, और खामोशी भी ऐसी थी कि तन्हाई में बोलना शुरू कर देते, लोगों को बाहर आवाज़ें आती कि अंदर जब जाता है तो ये दुआएं मांग रहा होता है, तस्बीह कर रहा होता है, तो इसकी आवाज़ बाहर तक आ रही होती है, लेकिन ये बाहर आता है तो गूंगा बन जाता है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि गूंगा का नाटक कर रहा है, जिस तरह के आम लोगों की आदत होती है। तरह तरह की बातें बनाई गई
और तरह तरह के। लेकिन ज़करिया अलैहिस्सलाम चूँकि इससे कहीं बड़ी बातों के लिए तैयार थे, क्योंकि बुढ़ापे में जब उस वक्त में और बहांज औरत के यहाँ औलाद होगी तो उस वक्त कैसी बातें बनाई जाएंगी। ज़करिया अलैहिस्सलाम को इस वक्त छोटी बातों की परवाह नहीं थी और वो बिल्कुल उसी तरह की, और खुशी बहुत बड़ी थी उनको जो अल्लाह तबारक व तआला ने दी थी, और जो मुबारक अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दी थी, और जिसका नाम भी अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद रख लिया था, और जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने क़ब्ल वक्त पैगम्बर भी बता दिया था ज़करिया अलैहिस्सलाम को। वो खुशी ज़करिया अलैहिस्सलाम से नाकाबिल बर्दाश्त थी, लेकिन चूँकि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक खामोश थे। और ये भी था कि जब कोई खुशी होती है और नाकाबिल बर्दाश्त होती है जब, तो उसको इंसान वक्त बे वक्त लोगों में जिनमें करनी हो जिनमें ना करनी हो उन सब से शेयर करने लगता है, और उससे नुकसानात होने के चांस ज़्यादा होते हैं। यही हाल ज़करिया अलैहिस्सलाम का था। एक तरफ खुशी से फटे जब फूले नहीं समा रहे थे और कह रहे थे बाहर निकल के लोगों में ऐलान करो, और दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ताबिक खामोश थे, ज़ुबान खामोश थी। और तीसरी तरफ उनकी जो बीवी प्रेग्नेंट हो गई थी, वो इब्तिदाई अयाम थे, उसको अभी ख़ुद नहीं पता था कि मेरे दिन शुरू हो चुके हैं। ये सारी मिली जुली कैफियत थी, और इन मिली जुली कैफियत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने बुढ़ापे में ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद से नवाजा, और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने बुढ़ापे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक़ अलैहिस्सलाम से नवाजा, और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने बग़ैर बाप के मरियम अलैहिस्सलाम को ईसा अलैहिस्सलाम से नवाजा, और इसी तरह बग़ैर माँ बाप के अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया, और बिल्कुल इसी तरह बग़ैर माँ के अल्लाह तबारक व तआला ने हव्वा अलैहिस्सलाम को आदम की पसली से तख्लीक फरमाया। और ये एक जिस तरह के रूटीन जिस तरह का ये बना हुआ है कि मर्द और औरत से इंसान वजूद में आता है, ये एक दस्तूर है, फितरत है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इसका मोहताज नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इन चीज़ों का होना ज़रूरी नहीं है, वो कुन कहे फ़यकून हो जाए, इंसान ज़मीन से उगाए और बग़ैर माँ बाप के ये दुनिया आबाद हो जाए। लेकिन इसमें यह हिकमत है कि मोहब्बत और मवद्दत रखी अल्लाह तबारक व तआला ने, इंसान को इंसान से पैदा किया और दो इंसान के मिलाप से पैदा किया, और फिर नस्ब महफूज रखा, एक दूसरे का मोहब्बत हम आंगी भाईचारा कायम रखने के लिए। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें। और तावन अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अगर आप समझते हैं कि ये तावन के लायक है तो तावन करें, नहीं तो अपनी आरा दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।